नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बात कर लेते तमाम बड़ी खबरों की। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तो कई सारे प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस बैठक में कई सारे विषयों पर चर्चा संभव है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दी, आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। तो आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है और कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा संभव है, बताइए। आंचल, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जो बैठक है सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव जो है वो लाए जा सकते हैं। इससे पहले बैठक में देखा होगा कि दिवाली का जो तोहफा है वो दिया गया था, चाहे रेलवे के हम कर्मचारियों की बात करें या सरकारी कर्मचारी है, उनको खास तौर पर देके सौगात मिली थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आज की जो कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकते हैं वो कहीं ना कहीं देखिए देश के उन मुद्दों पर आ सकते हैं जो कि खास करके हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बैठक में वही स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा निकलकर सामने आया था और महिला हो या फिर किसान हो, गरीब हो, युवा हो, इन चार जातियों के इर्द गिर्द जो है आज कुछ फैसले हो सकते हैं जो कि सीधे तौर पर जो है आगामी राज्यों में जो चुनाव है उसको भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि मोदी कैबिनेट बिल्कुल आंचल, हुए फैसले लिए जाते हैं या फिर इसके अलावा देश के विकास की बात हम करें या फिर देखिए हाईवेज की बात करें, रेलवे का जाल बिछाना हो जो कि रेल कनेक्टिविटी से तमाम राज्यों को जोड़ना हो, इन तमाम चीजों पर फोकस रहती है। या फिर देखिए हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, खास करके हमने देखा कि पिछली बार युवाओं को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो खास करके देखिए आपने देखा होगा कि जितनी भी कैबिनेट बैठक हुई है वो इन चार कैटेगरी से जुड़े हुए इर्द गिर्द रहती है या फिर विकास के मुद्दे पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि दिवाली से पहले, क्योंकि ये बैठक जो है दिवाली से पहले होने वाली है और दिवाली नजदीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, देशवासियों को दिवाली का बड़ा तोहफा जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा मिल सकता है, उनकी कैबिनेट के द्वारा मिल सकता है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दिवाली से पहले कुछ बड़ी ऐसे प्रस्ताव ला सकती है सरकार, बड़ी घोषणा कर सकती है जिसका सीधे तौर पर असर जो है वो जनता पर पड़ेगा और या यूं कह सकते हैं आगामी राज्यों में जो चुनाव है उस पर पड़ेगा। क्योंकि अभी युवाओं को खास करके आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में युवाओं पर खासा फोकस जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का नजर आ रहा है, महिलाओं पर नजर आ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में भी इन चार कैटेगरी, महिला, किसान, युवा, गरीब के इर्द गिर्द ही कोई फैसले आ सकते हैं, क्योंकि दिवाली का एक बड़ा तोहफा जनता के लिए हो सकता है। और इसी के इर्द गिर्द क्योंकि जब फैसले आएंगे तो सीधे तौर बिल्कुल यही लगाए जा रहे हैं कि आज महिला, किसान, गरीब और युवाओं के को लेकर कुछ बड़े फैसले जो है वो मोदी कैबिनेट ले सकती है। जी
बिल्कुल आंचल, आपने सही कहा, क्योंकि अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली का तोहफा दिया था, और आज भी बैठक में ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने हैं, तारीखें भी सामने आ चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव की, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आधी आबादी यानी कि महिला और युवाओं को विशेष फोकस किया जाता है, युवाओं पर खासकर विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से दौरे किए, रोजगार और अवसर पर विशेष ध्यान दिया। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो है बिहार में चाहे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात हो, या फिर देखिए युवाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए देकर क्रेडिट कार्ड देने वाली बात हो, तो उन तमाम मुद्दों पर यहाँ फोकस किया जा रहा है। क्योंकि देखिए युवाओं का इस बार बिहार चुनाव में जो है बेहद अहम किरदार है, क्योंकि युवा ही है जिन्होंने अभी तक लालू का शासन नहीं देखा, और वो कहीं ना कई जगह पर हमने देखा है कि वे मांग कर रहे हैं कि इस बार वो सीएम का चेहरा बदलता हुआ देखना चाहते हैं। और कुछ लोग देखिए नीतीश कुमार के शासन से खुश भी हैं, क्योंकि उनको वहाँ खास करके जो बिहार का एक मुद्दा है वो पलायन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बिहार में युवाओं की और महिलाओं की जो चुनाव में भागीदारी है वो काफी अहम रहने वाली है। और आपने देखा भी होगा कि कई कलाकारों को इस बार मैदान में उतारने की बात चल रही, चाहे पवन सिंह की हम बात करें, मैथिली ठाकुर का भी बयान आया, उनका भी कहना है कि अगर उनको मौका मिला तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में पवन सिंह की पत्नी जो है उनका भी मैदान में उतरने का कहीं ना कहीं माना जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है इसका असर सीधे तौर पर चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि देश हित में ऐसे फैसले जो है वो सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं जो कि सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनावों को भी इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देश हित में जब ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिस पर जनता का सीधा असर पड़ेगा तो चुनावों पर भी जाहिर सी बात है उसका असर पड़ता है। जी ठीक है आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने